सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता कैसे करते हैं? वो कहते हैं, ओ राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल, भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। हमको धर्मशाला की जरूरत है, तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100 हो सकती है। उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में, 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना, सेक्स रिलेशंस। कहीं भी किसी के साथ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है, और घर आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको, यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है, और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के ही घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है, वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। फ्लैट में आपको रहना है, किराए के घर में रहना है। तो मालिक जो है वो तो बंगलों में रहेगा और अपने किराएदार को फ्लैट में रखेगा। तो मालिक की मान्यता ये है कि किराएदार तो नीचा है, तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलों में। तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, बंगलो बड़े बनाए जाते हैं। कोई भी फ्लैट में ओपन स्पेस नहीं होता, और बहुत छोटे एरिया में होता है। अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं, रहने वाले उसमें ज्यादा हैं, पर स्क्वायर फीट एरिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यूरोप में ही हैं। अगर भारत का पर स्क्वायर फीट एरिया आप निकालें ना, 1 स्क्वायर फीट में भारत में इतने लोग रहते हैं, तो लंदन में उससे 10 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। कारण समझते हैं? यूरोप के पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने के लिए जमीन ही नहीं है। इतने छोटे छोटे से देश हैं, जितना हमारा एक जिला, कोटा और बूंदी को इकट्ठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है। हाँ, और कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर को इकट्ठा कर दो तो जर्मनी के बराबर। यूरोप में मैं कभी भी गया तो 2-2.5 घंटे की कार ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में घुस जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की कार ड्राइव में 2 देश पार करके तीसरे में पहुंच जाते हैं, और यहाँ 6 घंटे में एक जिला पार नहीं होता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पर स्क्वायर फीट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग हैं, और पर स्क्वायर फीट एरिया में वहां सबसे ज्यादा हैं। तो एक फ्लैट में ज्यादा लोग वहां रहते हैं। अब उनको कुछ ऐसे संबंध रखने हैं जिनको आपकी भाषा में इलिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। और 10-10 हजार रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है, सैटरडे पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, तो 3 दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते हैं, घर में कोई नहीं रहता। ये है उनके होटल की हैसियत। तो वो होटल बनाते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो 10,000 कमरे का होटल बना लिया, 20,000, वो मजबूरी है उनकी। नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा उनका, सिजोफ्रेनिया से मर जाएंगे सबके सब, इसलिए होटल बनाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो धर्मशाला बनाते हैं। उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं। तो हम जब उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो थोड़े ध्यान से करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।